आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का चलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। वजह ये है कि आज इमोशनली बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हैं। इस वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है, उसका आज की डेट में हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई बातें कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस। आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस जो होता है वो आईक्यू लेवल जो होती है वो आपका ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए आपको हेल्प कराते हैं, आपको रेस्पॉन्ड कराते हैं। जो भी होता है, जैसे ही कि किसी तरीके से आपके उंगली में कुछ भी चुभती है तो तुरंत मैसेज ब्रेन को जाता है, और मैसेज ब्रेन के पास जाने के बाद आप उसमें रेस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका इमोशन होता है और वो कहाँ से रेगुलेट होता है, वो ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम नाम के पार्ट से होता है। और ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे सारे इमोशंस के ऊपर प्रोसेस करते हैं। और ये सारी प्रोसेसिंग जो हो जाती है, और जब रेस्पॉन्ड करने की बात आती है, तो वहाँ पे हमारे जो ब्रेन का एक हाइपोथैलेमस नाम का जो पार्ट होता है, वो रेस्पॉन्ड करने में हेल्प कराता है। यानी कि हम किसी भी तरीके की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, किसी भी तरीके की फीलिंग्स आती हैं, किसी तरीके का गुस्सा आता है, कोई भी हमारे अंदर इमोशन है, वो तभी काम करता है जब हमारे लिम्बिक सिस्टम में स्टिमुलेशन होता है। यानी कि कोई स्टिमुलेटर, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना आपके सामने आती है, तो सबसे पहले वो लिम्बिक सिस्टम को हिट करता है। और वहाँ का जो एमिगडाला है, उस उनके द्वारा, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के द्वारा हमारा इमोशन प्रोसेस करता है। और यदि उस इमोशन के प्रति हमारा कोई रिस्पॉन्स करना है, तो वो हमारा जो हिस्सा होता है, रिस्पॉन्ड करने का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। प्रोसेस कहाँ से होता है? लिम्बिक सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये तो बात आ गई कि इमोशन हमारे ब्रेन में कहाँ से प्रोसेस होता है और कहाँ से हमारा रेस्पॉन्स होता है। अब बात आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि सोचते रहते हैं कि आज मैंने किसी से बात करी, शायद वो परेशान दिख रहा था, या किसी से बात करते हैं तो लगता है कि वो बहुत खुश था। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा होता है जिसको हम कुछ कह देते हैं और वो दुखी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं, या फिर कोई और जो है वो हमें समझता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है, वही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि खुद के भाव को समझना और दूसरों के भाव को समझना, और इतना ही नहीं, उसके व्यवहार को भी समझना, और व्यवहार को समझ करके किस तरीके से उसको रेस्पॉन्ड किया जाए, और ताकि रिश्ते खराब भी ना हो, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम भी रिश्ते में क्रिएट ना हो। इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि किसी व्यक्ति के पास ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो जरूर अपने फील्ड में सक्सेसफुल होता है। अन्यथा कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? आपको भी पता है, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं वो सामाजिक प्राणी हैं। वो शुरू से हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं
कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के वो रह नहीं सकता है। चाहे वो उसे 2 लोगों की ज़रूरत हो, 4 लोगों की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, ताकि लोग किसी के भी इमोशन को समझें, उसे हर्ट करने के बजाय उसे सपोर्ट करें। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो गोलमैन से पहले कुछ लोग थे, उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उसे सही तरीके से जो जनरेट किया, जो लोगों के सामने लाया, वो थे गोलमैन। और इन्होंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम के एक बुक में इसकी जिक्र की है कि क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। अब इसको समझने के लिए, अब तो आप लोगों ने समझ लिया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, अब उन्होंने 5 कंपोनेंट्स बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 कंपोनेंट्स बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है एम्पैथी, और पांचवा है सोशल रिलेशनशिप। अब देखिएगा, यहाँ पे एक एक चीज को समझिए कि उन्होंने क्या बताया है। 5 कंपोनेंट्स बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। इनका सिद्धांत बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इनके कंपोनेंट्स को समझ लीजिए और इन्होंने क्या दिया है, क्या कहना चाहा है लोगों के सामने, बस ये समझ लीजिए। इन्होंने क्या कंपोनेंट दिया? पहला दिया है कि सेल्फ अवेयर बने, यानी कि आप अपने व्यवहार के प्रति, आप अपने मूड के प्रति, आप अपने विचार के प्रति बिल्कुल क्लियर बनिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं से भी गुस्सा होकर के आ रहे हैं घर पे, और आप घर पे आकर के किसी पे भी अपना गुस्सा XYZ पर्सन पे निकालते हैं। निकालने से पहले अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं, तब तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आपका माइंड, गुस्सा तो आएगा लेकिन सबसे पहले आप ये सोचेंगे, एक बार जरूर सोचेंगे कि मेरे इस गुस्से को निकालने के बाद किसी खास व्यक्ति जिस पर मैं ये गुस्सा निकालूंगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। पॉइंट बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे यही चीजें, इनका कहने का मतलब यही है कि किस तरीके से हम सेल्फ को अवेयर रखें, हम खुद को खुद से कैसे अवेयर रखें। उसके बाद अभी जो उदाहरण दिया मैंने, वो आप समझेंगे कि भाई मेरे गुस्सा करने से अगले बंदे पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरी चीज आ जाएगी उस समय आपका सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन, जिसको कहेंगे, वो हो जाएगा। जब आप समझ रहे हैं कि मेरे इस गुस्सा करने से अगले व्यक्ति पे कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो निर्दोष है और फिर भी मैं उस पर गुस्सा उतारूंगा, तो उतारने के बाद क्या होगा, आप इस विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं, मुझे ये गुस्सा नहीं करना है, और अपने आप को प्रेरित करेंगे कुछ खास चीज़ों से। कुछ भी हो सकता है कि ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो तो क्या बुरा हुआ, या बहुत सारी मोटिवेशन की चीज़ें आप अपने माइंड में ला सकते हैं। या फिर अपने, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली हर्ट हो चुका है तो उसको आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बता करके उसको इमोशनली मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो चीज़, वो बातें जो किसी को किसी काम के लिए प्रेरित कर दें। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि
अगर कोई इमोशनली हर्ट है, आप खुद हैं या फिर कोई और है, अब यहाँ पे आपका अपना रोल थोड़ा कम हो जाता है। अब आता है पांचवा, समझ लीजिए कि सोशल रिलेशनशिप जो बनती है वो एम्पैथी पे ही बनती है। एम्पैथी जो है कुछ नहीं है, सिंपैथी ही होती है, लेकिन इन दोनों को थोड़ा डिफरेंट करके बताया गया है। अगर सिनोनिम देखा जाए तो एम्पैथी का सिनोनिम सिंपैथी या सिंपैथी का सिनोनिम एम्पैथी होता है, लेकिन इसमें और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस वाले डिफरेंस बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रॉब्लम को सुन करके सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखाता है, वो क्या करता है, उसके साथ खड़ा होता है, उसकी ज़रूरत पड़ने पर जितनी ज़्यादा हेल्प करा सकता है वो करता है, और उसको मोटिवेट करता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या जिस तरीके की वो कुछ भी कर सकता है ताकि अगले व्यक्ति को अकेलापन महसूस ना हो। सबसे बड़ी बात होती इमोशनल इंटेलिजेंस की, किसी के साथ अटैच होकर के रहना, किसी के इमोशन के अटैच होकर के रहना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी में क्या होता है कि हम किसी को सिर्फ सहानुभूति दिखाते हैं, अरे तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसके हेल्प कराते हैं। ठीक है, तो अब है वैसे देखा जाए तो सोशल रिलेशनशिप क्या होती है, हमें किसकी ज़रूरत है या हमारी किसको ज़रूरत है, दोनों ही बातें आ जाती हैं। हमें अगर किसी की ज़रूरत है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी हेल्प कराने आएगा, हम एक उसकी ज़रूरत में काम आ रहे हैं, यही होता है सोशल रिलेशनशिप। यदि आपका सोशल रिलेशनशिप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपका सोसाइटी में सरवाइव करना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा आप सोशल इंटेलिजेंस के बिना या सोशल रिलेशनशिप के बिना आप कभी भी किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी लोगों के साथ आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको एक न एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आप मेंटली बिल्कुल सही नहीं हैं, अनहेल्दी हैं। अगर यही चीज़ सोशल रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही चीज़ आप सिर्फ अपनी सोच रखते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को हर्ट करते हैं, किसी को प्रॉब्लम में डालते हैं, किसी के कुछ भी बिगाड़ देते हैं, तो आपको कुछ भी नाम नहीं दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा एंटी सोशल पर्सनालिटी का नाम। एंटी सोशल पर्सनालिटी। ठीक है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर न तो सेल्फ अवेयरनेस होता है, ना ही सेल्फ रेगुलेशन होता है, ना ही मोटिवेशन होता है, ना ही एम्पैथी होती है, ना सिंपैथी होती है, और ना ही सोशल रिलेशनशिप होता है। उनके अंदर एंटीपैथी होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। ठीक है, एंटीपैथी वाले लोगों को एंटी सोशल पर्सनालिटी कहते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो सोशल इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उसका कॉन्सेप्ट कोई और नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने दिया है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उस चीज़ को आपको क्लियर आउट कर सकूं। मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तब तक अगले वीडियो की कोशिश करने जा रहे हैं। तब तक नमस्कार।